तो चलिए हम लोग आज नेक्स्ट दरोगा सेट लगाएंगे और देखेंगे कितना स्कोर हम लोग का जाता है और आप लोग को कितना अच्छा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए देने का कोशिश करेंगे, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन ये रहा, रिवावायरिन किस बीमारी की दवा है? तो रिवावायरिन है जो कि एड्स की दवा है। ऑप्शन नंबर बी होगा, रिवावायरिन एड्स की दवा है। ऋग्वेद में हिरण्यवर्मक की उपाधि किसे दी गई थी? ऋग्वेद में हिरण्यवर्मक की उपाधि जो इंद्र को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा जी। किसको दिया गया था? इंद्र को दिया गया था। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य का था जी। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। किसे कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। भारतीय राज्यों तथा परमोच्च शक्ति के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में थे? अगर दोनों को बताया जाए कि परमोच्च शक्ति और राज्यों के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में थे, तो ये तीनों का था जी। सप्रू समिति, बटलर समिति, सेंडहर्ट समिति। तो इसमें से डी हो जाएगा। नन, इनमें से किसी में से नहीं था। सॉरी, हमने बोल दिया था कि इनमें से तीनों होगा, लेकिन इसमें से किसी का नहीं होगा। अरब आक्रमण के समय पल्लव वंश के शासक थे, कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, नरसिंहवर्मन द्वितीय था। पल्लव वंश के शासक कौन थे अरब आक्रमण के समय? नरसिंहवर्मन द्वितीय था। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1781 ईस्वी है जो कि सुमेलित नहीं है, बाकी के सब सुमेलित है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845-46 में हुआ था। संगोला की संधि 1750 में हुआ था। अकबर का अंतिम अभियान 1601। ये तीनों के तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत है। टाइम आउट का संबंध किससे है? टाइम आउट का संबंध है जो कि ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट से संबंधित है। ये टाइम आउट का संबंध क्रिकेट से। पूना पैक्ट कब हुआ था? कब हुआ था या हुआ है? तो पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 1932 को हुआ था। बंगाल बजट किस भाषा का समाचार पत्र है? बंगाल गजट है जो कि अंग्रेजी भाषा का था जी। समाचार पत्र बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा का था। किसका था? अंग्रेजी का था। भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिए थे? भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिए थे? क्लॉडियस टॉलमी ने दिया था। भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिए थे? क्लॉडियस ने दिया था। किसने दिया था? क्लॉडियस ने दिया था। फिक्की के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, फिक्की के संस्थापक श्यामदास बिरला थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्यामदास बिरला थे। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक है। मिस्टेक से लोग मार भी देते हैं, बी ज़्यादातर मारेंगे कि देवास होगा, लेकिन आप कंफर्म हो जाइए कि नासिक होगा। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? तो नासिक है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा जी। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय व्यवस्था पूर्वोत्तर के राज्यों में कितने अनुपात में होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 90:10 के अनुपात में होता है जी। 90:10 के अनुपात में होता है। WTO का 164 देश अफगानिस्तान कब बने थे? 164वां देश है जो कि अफगानिस्तान कब बना था? तो बना था जी 2016 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है? मुद्रास्फीति की स्थिति में डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको है जो कि क्रम में सजाना है जी, तो इसको क्रम में सजाने का हो जाएगा। पहले हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद आर वेंकटरमन हो जाएगा, उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो जाएगा, उसके बाद के आर नारायण हो जाएगा।
फिर आपको लिए चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी बेहतरीन और गजब है। तो ये आपको सेशन कैसा लग रहा है, साथ ही साथ लाइक ज़रूर करिएगा। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 118 के 4 के तहत किया जाए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने किस समिति का गठन किया जाता है? अगर केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाना है तो किस के माध्यम से सुलझाया जाएगा? तो इनमें से सभी के द्वारा सुलझाया जाएगा। किससे? इनमें से सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा जोड़ा मेल है, जोड़ा गलत मेल है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा की गलत है। उत्तराखंड तो 70 है जी, सही है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड 70, असम 126 विधानसभा सीट है, याद रखिएगा। उत्तराखंड 70, असम 126 सही है, मिजोरम 40 सही है, नागालैंड गलत है। नागालैंड 40 नहीं हो सकता है, वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। सीवी रमन ने उस दिन रमन प्रभाव की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी ही होगा जी। रमन ने उस दिन रमन प्रभाव की खोज की थी। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई पड़ती है, किसके कारण? कुछ अगर आप सिक्का देखिएगा, बाल्टी में सिक्का डाला हुआ है तो थोड़ा सा ऊपर आपको देखा हुआ प्रतीत होगा, तो इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के परिवर्तन के कारण हमें थोड़ा उथला दिखाई देता है। इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो इसका सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कौन हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा, जो कि चुंबकीय पदार्थ नहीं है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टेड ने किए थे, इसका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? डेनमार्क से हो जाएगा। कहाँ से? डेनमार्क से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रैम की गणना किस में किया जाता है? तो रैम की गणना मेगाबाइट्स में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेगाबाइट्स में किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है जी। कहाँ है? नई दिल्ली में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। एगल शॉट का संबंध किस खेल से? एगल का संबंध है जो कि किससे है जी? पोलो से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? पोलो। अटल टनल किस दर्रा में है? तो अटल टनल रोहतांग दर्रा में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अटल टनल कहाँ है? रोहतांग दर्रा में है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निग्रीटो जनजाति कहाँ पाया जाता है? निग्रीटो जाति अंडमान निकोबार में पाया जाता है जी। निग्रीटो जनजाति कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार में। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया है? गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्रैकिंग गैस किससे कहा जाता है? क्रैकिंग गैस किससे कहा जाता है बताइएगा? इसे सल्फर डाइऑक्साइड को कहते हैं। क्रैकिंग गैस किससे कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पॉल्यूशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? पॉल्यूशन शब्द की उत्पत्ति है जो लैटिन भाषा से हुए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। हंगुल परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो हंगुल परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 1970 में हुआ था जी। 1970 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो यह है जो कि 1861 अधिनियम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोविड-19 प्रभावित अंग है कौन कौन है जी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी, फेफड़ा और गलाता है। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, सही होगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि हमें मोटिवेट होता रहे हम। किसे मंगोलिज्म भी कहा जाता है जी? मंगोलिज्म किसे कहा जाता है? इसे ऑप्शन नंबर डी डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म कहते हैं। किसे कहते हैं? डाउन सिंड्रोम को कहते हैं। अंकुर और गर्भाशय कोशिकीय परत के संपर्क क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपरा कहते हैं। रेनी नामक एंजाइम किससे निकलता है? रेनी नामक एंजाइम जठर रस से निकलता है जी। किससे निकलता है? जठर रस से निकलता है। आर्थ्रोपोडस का उत्सर्जन अंग क्या है? आर्थ्रोपोडस का उत्सर्जन अंग मेलपीसियस नलिका द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेलपीसियस द्वारा होता है जी आर्थ्रोपोडा का उत्सर्जन अंग।
पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पीले फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। पीले फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। सिक्के बनाने में किसका उपयोग होता है? तो मूंज मेटल का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिक्के बनाने में मूंज मेटल का उपयोग किया जाता है। धातु उसके अयस्कों के गलत मेलों का छांट है। इसमें गलत मेल है जो इसको छांटना है जी। इसमें गलत मेल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्लोरोस्पार ये एल है, ये एल्युमिनियम का एस के नहीं है तो गलत हो जाएगा। मुलायम कोयला किसे कहते हैं? बिटुमिनस कोयला को मुलायम कोयला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक सूत्र पूछ दिया दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaC2 हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ते जाना है, सेट लगाते जाना। हाइड्रोजन बम के आविष्कार किसने किए थे? हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पारा कितने सेल्सियस पर अतिचालक बन जाता है? पारा है जो कि -268.1 डिग्री सेल्सियस पर अतिचालक बन जाता है। सोडियम परावर्तक लैंप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण में होता है जी। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो धौलावीरा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सबसे उत्तम किस्म के धौलावीरा में पाया जाता है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्त काल के दौरान दिनार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुप्त काल के दौरान। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का नवरत्न नहीं थे, कौन नहीं थे? फायान नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन नहीं था? फायान नहीं था जी, इसका नवरत्न नहीं था चंद्रगुप्त द्वितीय का, फायान नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन देश द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र शक्ति का हिस्सा नहीं था? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान है जो कि नहीं था जो मित्र शक्ति का हिस्सा। कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरता है? तो कर्क रेखा जो कि भूटान से होकर नहीं गुजरता है जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं? किबिथु कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किबिथु कहते हैं। वामन ग्रह सीरीस किसके बीच स्थित होता है? वामन ग्रह सीरीस किसके बीच स्थित होता है? तो बृहस्पति और मंगल के बीच होता है जी। किसके बीच होता है? मंगल के बीच होता है। अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हैं? अरब सागर और फारस की खाड़ी जो हॉर्मुज जल संधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हरित हाइड्रोजन क्या है? हरित हाइड्रोजन है जो कि अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन कहलाता है। अक्षय ऊर्जा का उत्पादित हाइड्रोजन कहलाता है हरित हाइड्रोजन। कौन सा हास्य नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम, और मिडसमर नाइट्स ड्रीम हो जाएगा जी। हास्य नाटक है ये। क्या है? हास्य नाटक। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहली सत्याग्रही के रूप में निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे, जो कि पहला मुख्यमंत्री थे जी बिहार के। सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार पंचायती राज नियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कैसे होती, कब से होती है? तो पंचायत की पहली बैठक की तिथि से होती है। पंचायत की पहली बैठक की तिथि से। भारत की आज़ादी के बाद बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है कौन है? ऑप्शन नंबर ए विदेशी है जी। क्या है? विदेशी है। गंगा विलास क्रूज जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए हैं, यह किन दो शहरों के बीच है? तो वाराणसी या डिब्रूगढ़ के बीच चलाया गया है। 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो मॉरिशस में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ हुआ है? मॉरिशस में हुआ है। महिला फीफा विश्व कप 2023 का शुभांकर कौन है? तजूनी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है? तजूनी है। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी किस गवर्नर के समय में पास हुई थी? तो मिंटो वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
1813 से 21 गवर्नर के समय में पास हुई थी। मिंटो प्रथम के शासनकाल में हुआ था। 36वें राष्ट्रीय खेल पदक तालिका में बिहार का स्थान केवा है? ऑप्शन नंबर डी 31वां है। केवा है? 31वां है। किसने GSLV के द्वारा LV-M3 ने वनवेव के 36 सैटेलाइट को निचली में स्थापित करेगी? इसरो करेगा जी। ऑप्शन नंबर बी है, इसरो करेगा। प्रधानमंत्री ने किस गांव को भारत 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? वो मोढेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 अक्टूबर 2022 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन चुने गए हैं? तो यह है जो कि हो जाएगा डी राजा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? डी राजा। रामानुज पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रामानुज पुरस्कार है जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस क्षेत्र? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत किन्हीं चुना गया है? आयुष्मान खुराना को। यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत किन्हें चुना गया है? आयुष्मान खुराना को चुना गया है। रणजी ट्रॉफी के उपविजेता कौन है? बंगाल है जी। रणजी ट्रॉफी 2022-23 के उपविजेता कौन है? बंगाल है। किस महाजनपद की राजधानी को पुराणों में मालवी की संज्ञा दी गई है? चंपा। ऑप्शन नंबर सी चंपा को दिया गया है। अस्थायी लोकसभा प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो इसको राष्ट्रपति करता है जी। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्याज किस वनस्पतिक कुल से संबंधित है? तो लिलिएसी से संबंधित है। लिलिएसी से। किससे संबंधित है प्याज? लिलिएसी से संबंधित है। इंसुलिन कार्यकी के लिए प्रयोग होता है? तो जिंक के लिए होता है। इंसुलिन कार्यकी के लिए प्रयोग होता है जिंक। ZN। किसके लिए? ZN के लिए। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री करता है। यूरोप में के कौन से दो अंतर्राष्ट्रीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? फ्रांस और इंग्लैंड जुड़े हुए हैं। फ्रांस और इंग्लैंड जुड़े हुए हैं। चेपक स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? चेपक स्टेडियम है जो क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है जी? चेपक स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है। तमिलनाडु को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया? 2004 में दिया गया। कब दिया गया जी? 2004 में तमिल शास्त्री को। मुल्तान का सुल्तान के नाम से कौन क्रिकेटर जाने जाते हैं? वीरेंद्र सहवाग को जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर हैं। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये संतूर बजाते हैं जी। किससे संबंधित है? संतूर बजाते हैं। क्रीमल जलप्रपात कहाँ है? तो क्रीमल जलप्रपात है ऑस्ट्रिया में। कहाँ है जी? ऑस्ट्रिया में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे संबंधित है? कैड है जो कंप्यूटर से संबंधित है, जो कि डिजाइन से संबंधित है जी। कैड शब्द। भारत में सांसदों का वेतन निर्णय कौन करता है? संसद करता है। भारत सांसदों का वेतन संसद करता है। बोकारो का स्थापीय बिजली घर किस राज्य में है? झारखंड में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ है? झारखंड में है। बुरुंडी की राजधानी कहाँ है जी? गीतेगा है। बुरुंडी की राजधानी गीतेगा है। कहाँ है? गीतेगा है। कितने शहर को ब्लू फ्लैग दिए गए हैं 2023 तक? तो 12 शहर को ब्लू फ्लैग दिया गया है। कोलार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कोलार है सोना के लिए प्रसिद्ध है। कोलार सोना के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का होता है जी। वहाँ 2 बार ही बन ही सकता है। 4 साल का होता है, 2 बार बन सकता है। भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन है? भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। 15वां द्रौपदी मुर्मू थे जी। 15वां राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन? द्रौपदी मुर्मू है जी। इसके बाद आपको देखने को 2-4 को मैथ मिल जाएगा, तो इसको आप बना लीजिएगा, काफ़ी बेहतर है। जो बनाना भी जरूरी, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा बी 4, और इसका भी हो जाएगा। समांतर श्रेणी पहले 11 पद हो, उस अंतिम पद पहला पद 31 है तो अंतिम पद 29 है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर 99 को देखा जाए तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और 100 को देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर
सी हो जाए। इसे भी आप आराम से बना सकते हैं। 11 से विभाजित करने का नियम होता है, सम जोड़कर विषम जोड़कर दोनों को माइनस कर दो, 0 आया या 11 आया तो आपका 11 से विभाजित होगा। तो आपका सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बनता है। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आपका फैमिली बड़ा हो सके और ऐसे ही लगातार हम वीडियो लाते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो में हर दिन बने रहिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।